साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है। उस समय सतगुरु बगदाद गए हुए थे और ये बात उस समय वहाँ का जो दस्तगीर था, वहाँ का जो मुखी था, उसके पास जा पहुँची कि हमारे राज में कोई महात्मा आया है। तो उसे भी महात्माओं से मिलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके कुछ प्रश्न थे जो हर समय उसे परेशान करते रहते थे और जिनका जवाब उसे नहीं मिल पाया था। उसने उन प्रश्नों के जवाब बहुत खोजे थे, लेकिन उसे कहीं से भी उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, जिसकी वजह से वह कुछ परेशान रहता था, चिंतित रहता था। और उसने अपने मुल्क के फ़कीरों के पास से भी वह प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया था। उसने बहुत कोशिश की कि मुझे इन प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और मुझे शांति मिले, और वह जानना चाहता था कि रूहानियत क्या है। तो साध संगत जी, जब सतगुरु वहाँ पर गए तो उस समय दस्तगीर ने सतगुरु से 3 सवाल पूछे, जो कि आज इस साखी में आपसे साझा किए जाएंगे। साध संगत जी, आज की साखी में हमें यह भी पता चलेगा कि धर्म का प्रचार उस समय कितना कठिन था। आज के समय में धर्म का प्रचार करना, मालिक के नाम का प्रचार करना कितना आसान है, लेकिन उस समय कितना कठिन था, आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। और अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करें जी। साध संगत जी, जब सतगुरु बगदाद गए और वहाँ पर जाकर जब सतगुरु ने सतनाम का होका दिया, तो वहाँ के लोगों ने सतगुरु को पत्थर मारे, क्योंकि वह जो सतनाम का होका सतगुरु ने दिया, वह जो सतनाम की गूंज थी, वह उनके धर्म से मेल नहीं खाती थी। और वह समझ रहे थे कि यह हमें हमारे धर्म से तोड़ने के लिए आए हैं, और लोगों ने सतगुरु को खाई में फेंक दिया था। लेकिन सतगुरु उस खाई से भी बाहर आ गए, और जब सतगुरु उस खाई से बाहर आ गए तो उन्हें वहाँ दस्तगीर के सामने पेश किया गया। वह वहाँ का मुखी था। तो साध संगत जी, सतगुरु तो जानी जान होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। तो जब सतगुरु वहाँ पर गए तो दस्तगीर ने सतगुरु से कहा कि मैंने सुना है कि आप एक महात्मा हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा मस्तक आपके चरणों में होगा। लेकिन अगर आपने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो हमारे यहाँ सज़ा दी जाती है कि व्यक्ति को ज़मीन में घुटनों तक दबाकर उसको पत्थर मारे जाते हैं। तो सतगुरु ने कहा कि ए दस्तगीर, सज़ा के डर से तो हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम घर से निकले ही इसलिए हैं कि लोगों के सवालों का जवाब उन्हें दे सकें। तो सतगुरु ने कहा, पूछो आपके क्या सवाल हैं, हम तो आए ही इसलिए हैं। तो वह अपने सिंहासन पर बैठा था और सतगुरु अपने शिष्य मर्दाना के साथ खड़े थे। तो उसने सतगुरु को कहा कि मेरा पहला प्रश्न ये है, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला, कि परमात्मा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो उस समय यहाँ पर क्या था। तो उसके इस सवाल का जवाब सतगुरु ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिया। सतगुरु ने उसे कहा कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हमने एक विधान बनाया हुआ है। मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। तो उसने सोचा कि ये तो लोभी फ़कीर हैं, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही मांग रहे हैं। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर मोतियों से भरा थाल ले आओ। तो मोतियों से भरा थाल आ गया और सतगुरु ने उसे कहा कि इसमें जितने मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो।
और जब उसने गिनती करनी शुरू की और जब उसने कहा 1, 2, 3, 4, सतगुरु ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से करो। तो उसने दोबारा से गिनती करनी शुरू की 1, 2, 3। तो सतगुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि तो फिर कैसे करूं? 1 से ही तो गिनती शुरू होती है। और उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करता हूं। जब आपको लगे कि मैं गलत हूं तो मुझे उसी समय रोक देना, मेरा उसी समय हाथ पकड़ लेना। तो जब उसने गिनती करनी शुरू की और कहा 1, तो सतगुरु ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है? 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ? 1 से पहले कुछ भी नहीं है। तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? तो सतगुरु ने कहा कि तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है कि जैसे 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, ऐसे ही खुदा से पहले भी कुछ नहीं था। ये जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है या फिर जो भी बना है, जो भी रचनाएं हैं, सब उस एक से ही शुरू होती हैं, उस एक से ही बनी हैं और उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो सतगुरु का यह जवाब सुनकर उसके मन को शांति मिली, क्योंकि वह वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो उसके मन में सतगुरु के प्रति मान आदर और भी बढ़ गया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। तो उसे लगा कि अगले जो प्रश्न है उसका जवाब भी मुझे मिल जाएगा। तो उसने अपना अगला सवाल सतगुरु के सामने रखा और कहा कि खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी क्या वजह है? तो सतगुरु ने इसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से उसको दिया। सतगुरु ने कहा कि जाओ 1 प्याला दूध का लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ अभी जाकर दूध लेकर आओ। तो दूध हाजिर हो गया। तो सतगुरु के हाथों में दूध का प्याला आ गया और सतगुरु उसको देख रहे हैं। तो दस्तगीर ने कहा कि दूध बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। तो सतगुरु ने कहा कि मैंने कब कहा कि इसमें कोई खराबी है? दूध बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि फिर आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो सतगुरु ने कहा कि तुम्हें इसमें घी दिख रहा है? उसने कहा कि नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इसका दही बनाएंगे और उससे फिर मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, ऐसे कैसे दिख सकता है? और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि तुम यह मानते हो कि इसमें घी है? तो उसने कहा जी हाँ, मैं मानता हूँ इसमें घी है। सतगुरु ने कहा कि दूध के कण कण में घी है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब हम इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें घी है। तो ऐसे ही मालिक भी कण कण में समाया हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वह मालिक सभी जगह हमें दिखाई देने लगता है। तो उसे समझ आ गई थी कि सतगुरु क्या समझाना चाहते हैं। तो उसे उसके दूसरे प्रश्न का भी जवाब मिल गया था और वह बहुत ही प्रसन्न था। तो उसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल सतगुरु के आगे रखा कि अगर परमात्मा है तो वह काम क्या करता है, उसका क्या काम है? तो उसका यह सवाल सुनकर पहले तो सतगुरु मुस्कुराए और फिर उसको कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तुम आ जाओ और जहाँ पर तुम हो
वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो उसने कहा, जी ठीक है। तो सतगुरु उसके स्थान पर चले गए और वह सतगुरु के स्थान पर आ गया। सतगुरु उसके सिंहासन पर चौकड़ी लगाकर बैठ गए और अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद सतगुरु ने अपनी आंखें खोली। और जब सतगुरु ने अपनी आंखें खोली तो उसने पूछा कि मेरे तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है। तो सतगुरु ने कहा कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है कि वह जो कुल मालिक है वह एक पल में किसी को राजा बना देता है, एक पल में ही किसी को कुछ बना देता है। जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और ये उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। वह किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है। यही उसका काम है और ये पूरा का पूरा खेल उसका है। ये खेल उसकी मर्जी से चलता है, हमारी मर्जी से नहीं। और वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। तो उसको सतगुरु की ये बात समझ आ गई थी और उसे उसके तीसरे प्रश्न का भी जवाब मिल चुका था। और वह सतगुरु के पांव पर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि वह जान गया था कि वाकई ही ये एक महात्मा है, एक पूर्ण महात्मा है। वह बहुत ही खुश था कि आज मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया है, जिसे वह ढूंढ रहा था। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो साधुसंगत जी, आज की इस साखी में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं उनके पास हर एक प्रश्न का जवाब होता है और वह केवल हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं। और हमें हमेशा से ही यही समझाते हैं कि भाई मालिक की भजन बंदगी के अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उसके बिना हमारे साथ किसी ने नहीं जाना। अगर हमने अपने जीवन में नाम की कमाई की होगी, शब्द की कमाई की होगी, तभी हमारी संभाल होगी, नहीं तो हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। तो जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं, ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हम अपने सच्चे धाम सचखंड जा सकें और हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। साधुसंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।